Today is my topic bank reconciliation. बैंक रिकन्सिलिएशन एक बहुत ही आसान टॉपिक है। बैंक रिकन्सिलिएशन वर्ड का मतलब होता है, रिकन्सिलिएशन का वर्ड का मतलब होता है रिकन्साइल, किसी चीज़ को रिकन्साइल करना। रिकन्साइल करना, मैच करना, ठीक है। मैच हम किस चीज़ को करते हैं? मैच हम दो चीज़ों को करते हैं, एक कैश बुक को सीबी को और एक पासबुक को, ठीक है। कैश बुक का रिकॉर्ड हमारे पास कंपनी के पास होता है। इसके अंदर बैंक के कॉलम्स एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड बनाते हैं। हमने रिसीविंग बैंक के थ्रू कितनी की है और पेमेंट कितनी की है, जो बैलेंस आता है उसको हम बीडी बैलेंस कहते हैं, यानी कि डेबिट बैलेंस होता है किसका? कैश बुक का। इसका मतलब है डेबिट बैलेंस कैश बुक का होना, क्रेडिट होना हमारे लिए अनफेवरेबल है, फ़ायदेमंद नहीं है, और डेबिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल है। इसी तरह से बैंक का बैलेंस क्रेडिट होना हमारे लिए बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, और डेबिट होना इसका मतलब है अनफेवरेबल है, ठीक है। बैंक जब आपका बैलेंस क्रेडिट करे इसका मतलब है आपका फेवरेबल है, आपको फ़ायदा है। डेबिट करे तो इसका मतलब है डिडक्शन हो रही है, आपसे पैसे काटे जा रहे हैं, डिडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉजेज़ होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द डिफरेंसेस, रीज़न क्या हैं, वजूहात कौन से हैं कि डिफरेंसेस क्यों आते हैं। अब वहाँ पे दो बंदे अलग अलग जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो डिफरेंस लाजमी आएगा। अगर बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब है हमें बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है, बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें बैंक रिकन्सिलिएशन बनानी पड़ेगी। इसके तीन कॉजेज़ होते हैं। नंबर 1 है आपके पास टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं? आपने सप्लायर को चेक दे दिया और आपने अपने कैश बुक से माइनस कर दिया। सप्लायर ने 2 दिन बाद जाके कैश करवा दिया। आपने आज ही माइनस कर दिया और आज ही बैंक स्टेटमेंट आपके पास आ गया, तो उसमें माइनस नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, अनप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पे बैलेंस ज़्यादा आएगा, शो होगा, और यहाँ पर कम शो होगा। वजह क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक। बंदे ने चेक जाके प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, बैंक वालों ने डिडक्ट नहीं किए होंगे, आपका अकाउंट डेबिट नहीं किया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, और ये माइनस होता है कहाँ से? बैंक स्टेटमेंट से, ठीक है। ये टाइमिंग डिफरेंस कहलाता है कि टाइमिंग डिफरेंस आ गया। नंबर 2 हमारे पास है ट्रांजैक्शनल डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन का डिफरेंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको नहीं पता होता है, कैश बुक वालों को नहीं पता होता है, कंपनी को नहीं पता होता है, लेकिन बैंक कुछ चार्जेस काट देती है डायरेक्टली, या आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट चीज़ें कर देती है। फॉर एग्जांपल, आपका कस्टमर गया और बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट बैलेंस करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया चेक, तो आपको तो पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो वहाँ पे तो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज शो होगी, लेकिन आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कैश बुक में, तो आपका अमाउंट कम दिखेगा। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से? ट्रांजैक्शन की वजह से, क्योंकि ट्रांजैक्शन का आपको पता ही नहीं था, इसलिए आपने डेबिट या क्रेडिट नहीं किया अपना अकाउंट, लेकिन वहाँ से क्रेडिट हो गया। फॉर एग्जांपल, बैंक ने चार्जेस काट दी डायरेक्टली आपका अकाउंट डेबिट कर दिया। डायरेक्टली जब डेबिट कर दिया तो आपके अकाउंट से माइनस होंगे, और आपने कोई माइनस या प्लस नहीं किए हैं, तो आपका अकाउंट सेम नज़र आएगा और उनका अकाउंट से कम पैसे नज़र आएंगे। तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया, ठीक है। थर्ड है कोई भी एरर्स। अब एरर्स कैश बुक में भी हो सकती हैं, एरर्स पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में भी हो सकती हैं। दोनों साइड्स एरर जब होंगी तो डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट है, आपके पास 3 केसेस होंगे। या तो आपको कैश बुक अगर गिवन हो तो आप पासबुक को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको पासबुक गिवन हो तो आप कैश बुक को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको पासबुक और कैश बुक दोनों गिवन हो तो कोई
इशू नहीं है, फिर आप यहाँ पर भी अमाउंट प्लस माइनस लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे और एंड में आपका बैलेंस आना चाहिए। ठीक है। बैंक में हमेशा दो चीज़ें प्लस या माइनस होती हैं, यानी कि चेक्स। एक चेक आपने इशू किया, यानी कि जिसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक, ठीक है, या आपने किसी कस्टमर को पेड कर दिया, सप्लायर को, वो कैश करवाएगा, तो आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक में आपको कस्टमर ने चेक दिया है, वो आप डिपॉज़िट करवा देंगे, ठीक है, जिसको कलेक्टेड कहते हैं, ये आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इश्यूज़ ये होते हैं कि कस्टमर ने आपको चेक दिया लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, तो आप प्लस कर देंगे डिफरेंसेस को। जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा और आप देखेंगे प्लस नहीं किया हुआ है, क्रेडिट नहीं किया हुआ है, तो आप नॉर्मली क्रेडिट कर देंगे, ऐड कर देंगे बैंक स्टेटमेंट में। अगर आपने किसी सप्लायर को चेक दे दिया और आप देख रहे हैं कि डेबिट नहीं किया हुआ है, यानी कि माइनस नहीं किया हुआ है, तो आप नॉर्मली माइनस कर देंगे अपने बैंक स्टेटमेंट से। तो इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान है, CB PB, यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक में जो गिवन होगा कैश बुक में, जो पासबुक में पासबुक, फिर प्लस माइनस और प्लस जिस साइड पे होना होगा वो आपको